हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी श्री शीतल पाल जी की जयंती समारोह पर मैं आपको कुछ अनसुलझी अकही कहानियों को शीतल पाल जी पर प्रकाश डालते हुए आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप लोग उसमें जो त्रुटि हो उसे माफ करिएगा। फिलहाल महान क्रांतिकारी शीतल पाल जी को मैं नमन और वंदन करता हूं कि उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी निभाकर समाज के लिए एक अग्रज बन गए थे। आज भी उनसे समाज कुछ सीखता है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं शीतल पाल की जयंती पर नमन और वंदन करता हूं। मैं बचपन में शीतल पाल जी की कुछ सुनी कहानियों को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। बचपन में शीतल पाल जी का जो कहानी मैं सुना था उसी को आपके समक्ष रखता हूं। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में स्वर्गीय श्री कालीचरण यादव जी द्वारा सुनाई गई कहानियों को पिरोकर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, आज शीतल पाल जी की जयंती, वीर क्रांतिकारी महान योद्धा शीतल पाल जी की जयंती पर शीतल पाल जी के बचपन से लेके फांसी झूल जाने तक के बीच की असुनी और कही कहानियों को मैं अपने शब्दों से पिरोया हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वीर स्वतंत्रता सेनानी शीतल पाल जी का बचपन बहुत ही निराला था। वह अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन में उनको उनके भाई और पिताजी द्वारा उनको सीता सीता कह के बुलाया जाता था। लेकिन शीतल पाल सीता सीता से चिढ़ते थे। वे सीता न कहे जाने का विरोध करते थे कि हमको सीता कोई न कहे। एक दिन वह अपने से 4-5 वर्ष बड़े लोगों के साथ खेल रहे थे और खेल खेलते खेलते जब वो हार जाते थे तो रोने लगते थे। जब रोने लगते थे तो उनके साथी उनको सीता सीता कह के चिढ़ाते थे। शीतल पाल जी अपनी दादी के पास जाते हैं रोते हुए और कहते हैं कि दादी माँ, मुझे ये लोग सीता सीता कह के चिढ़ाते हैं और मैं इनसे खेल में जीतना चाहता हूँ, कैसे मैं जीतूं। उनकी दादी जी कहती हैं, ये तुमसे बड़े हैं, इन लोग से तुम खेलोगे इन लोग के साथ तो तुम्हारी जीत कैसे होगी। तुम इनसे 5-6 साल 4 साल छोटे हो तो कैसे जीत पाओगे। लेकिन शीतल पाल जी जीत पर अड़ जाते हैं। कहते हैं, नहीं, मैं इन सबसे जीतूंगा, मैं इन सबसे जीतूंगा। दादी माँ, तुम मुझे बस इतना बता दो कि मैं जब हार जाता हूं तो ये मुझे सीता सीता करके क्यों चिढ़ाते हैं। दादी माँ बोली कि कोई तुम्हें सीता करके नहीं चिढ़ाएगा, चलो इन लोग को समझाती हूँ। तब तक वो साथी इनके जो साथ में खेलते थे दौड़ते हुए दादी के ही पास आते हैं और शीतला को सीता सीता कह के चिढ़ाते हैं। दादी समझाती है कि हमारे शीतला को कोई नहीं सीता सीता कहेगा। तो यह शीतला शब्द सुनकर उस समय शीतला बोलते हैं, दादी तुमने क्या बोला। वो बोली, नहीं बेटा, तुम शीतला हो, सीता नहीं, तुम शीतला हो। तब से शीतला प्रसाद जी का नाम शीतला पाल पड़ा और तब से लोग उनको शीतला शीतला बुलाने लगे। उनके साथी, उनके पापा, उनके भाई, उनके पिताजी के भाई, सब लोग शीतला शीतला सीता से छोड़कर शीतला 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 प्रसाद पाल जी को बुलाने लगे। बचपन से ही वो बड़े प्रतिभाशाली थे। हर एक काम करने के उनके अंदर हुनर होता था। उस समय तो कोई स्कूली शिक्षा होती नहीं थी। अपने बड़े दोस्तों के साथ और अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान करते हुए जो चीज वे सीखते थे उसको वो कंठस्थ कर लेते थे। और बचपन में वे कुश्ती, दंगल, भाला और अन्य क्रीड़ाओं में खेलने की बहुत रुचि रखते थे, खेला करते थे। शीतला प्रसाद जी का बचपन में कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी। वह अपने दोस्तों और बड़े लोगों से जो भी सीखा अच्छी तरह से सीख लिए। बचपन में वो खेल कूद, कुश्ती, दंगल, लाठी, नाल की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और उनमें खेला करते थे। बचपन में खेल कूद और नाल चलाने में वे बहुत निपुण थे। बाद में जब वे थोड़ा जवान हुए तो वे सत्संग और स्वाध्याय से देश की कुछ जानकारियों से अवगत हुआ करते थे, जिससे उनके अंदर एक क्रांतिकारी की भावना जागृत हुआ करती थी।
जैसे जैसे बचपन से यौवनावस्था की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अंग्रेजों का भी शासन का विस्तार होता जा रहा था। शीतलापाल जी की शादी 9 वर्ष की आयु में हो गई थी और उनके पास 5 बच्चे भी थे। शीतलापाल जब जवान हो गए तो अंग्रेजी सेना के अत्याचारों की कहानियां सुना करते थे। उसी समय नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने किसानों को और जमींदारों को और काश्तकारों को नील की बीज को किस्तों पर दिया करते थे और नील की खेती करने वाले किसानों को प्रलोभन देकर नील की खेती कराया करते थे। पूर्वांचल में नील की खेती का विस्तार धीरे धीरे बढ़ गया और नील की उपज अच्छा होने लगी तो उसके रख रखाव के लिए पाली में ही नील गोदाम का निर्माण का कार्य शुरू होता है। जब नील गोदाम के निर्माण का कार्य शुरू होता है तो उस समय अंग्रेजी अफसर अक्सर पाली में आया करते थे और उनके खातिरदारी के लिए अंग्रेजी सेना के सिपाही अक्सर आसपास के लोगों के भेड़ बकरों और मुर्गों को जबरदस्ती छीन के उनके अपने अंग्रेजी अंग्रेजी सिपाहियों को खातिरदारी के लिए दिया करते थे, जैसे वे लोग वहां पे खाते थे। पाली में नील गोदाम का निर्माण जब हो रहा था तब शीतला जी लगभग 22 वर्ष के थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सिपाही उनके परिवार के अन्य लोगों के भेड़ बकरों को अंग्रेजी सिपाही जबरदस्ती ले जाया करते थे और वे कोई लोग उसका विरोध नहीं करते थे। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अंग्रेजी सिपाही आए और शीतला प्रसाद जी के बकरे को लेके जबरदस्ती जाने लगे और शीतला प्रसाद जी उसका विरोध करने लगे। विरोध के दौरान सिपाहियों से नोका झोंकी लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं लेकिन अपने बकरे को नहीं ले जाने देते हैं। तब उनके बड़े भाई ने शीतला प्रसाद जी को समझाया कि ये अंग्रेजी सैनिक हैं, इनसे उलझना हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनसे मत उलझिए। शीतलापाल जी उस समय तो भाई के समझाने से समझ गए लेकिन उनके अंदर वही आग रहती थी कि ये लोग आज अत्याचार कर रहे हैं, जो अगर इन लोग को नहीं रोका गया तो आगे भी समय ये लोग अत्याचार करते रहेंगे। उसी समय उनके अंदर आज़ादी की एक ज्वाला भभक पड़ती है। ज्वाला रूप ले ली। वे अपने दोस्तों के साथ अपने भाई सगे संबंधियों को लेकर पाली गोदाम पर रात में आक्रमण कर दिया। उनके दोस्त लोग पाली के गोदाम के गेट पर ही रहे, वे अकेले पाली गोदाम में घुस गए और रात में वहां लगभग 10 से 12 अंग्रेजी सैनिकों को मारा पीटा, अकेले उन लोग को मार पीट के वहां से भगा दिया। अंग्रेजी सैनिक वहां से डर से भागकर मिर्जापुर आ गए। जो वहां मजिस्ट्रेट रहता था वे भी भागकर मिर्जापुर आ गया। पाली में दहशत फैल गई। अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई कि हम कौन अब अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई कि कौन अब पाली में जाएगा, वहां तो बगावत हो रही है, वहां बागी हो रहे हैं। लेकिन इधर शीतलपाल जी अकेले क्या करें, उनको डर भय सताने लगा। उनके नाम एफआईआर हो गई। वे अपने घर से भागने लगे, अपने घर पर न रहे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ न रहे, उनको अंग्रेजी सेना पकड़ न ले ऐसा खौफ भी सताने लगा। वे भागा भागा फिरने लगे। तब इसी बीच 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़क ही चुकी थी, जो ज्ञानपुर के आसपास फैल ही चुकी थी। यह बात जब शीतलपाल सुनते हैं तो आनंद फानन में अभोली में एक सभा बुलाई जाती है, जिस सभा में संग्राम सिंह, उधमन सिंह और शीतलपाल भाग लेते हैं और पाली के आसपास की एरिया में शीतलपाल जी को जिम्मेदारी दी जाती है। जब यह जिम्मेदारी शीतलपाल जी को दी जाती है तो शीतलपाल जी अकेले निहत्थे अंग्रेजों को जहां देखते थे दौड़ा दौड़ा के मारते थे। उनके नाम एफआईआर हुआ ही था। अंग्रेज उनको डर बस कहीं पकड़ने नहीं जाते थे। कहीं सुनते थे कि शीतलपाल है तो वहां अंग्रेज न जाके वो रास्ते अपने बदल दिया किया करते थे। इतना डर अंग्रेजों को सताने लगा था शीतलपाल जी का। लेकिन वहीं अंग्रेज समूह में चलकर शीतलपाल के घर दबिश दिया करते थे। समूह में अंग्रेज शीतलपाल के रिश्तेदारों के यहाँ जाके प्रताड़ित किया करते थे, उनकी माँ बहनों के साथ अत्याचार किया करते थे। ये सब घटनाएं जब हुआ करती थी, शीतलपाल जी जब सुनते थे तो उनके अंदर की ज्वाला भभक पड़ती थी, उनसे रहा नहीं जाता था। वे सोचते थे कि कहीं अंग्रेज मिलेंगे, जहां कहीं मैं उनको मार डालूंगा। इसी बीच वे अपने घर जाते हैं तो सुनते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार की वजह से उनके बड़े भाई और उनकी माँ का देहावसान हो जाता है। यह घटना जब शीतलपाल जी सुनते हैं तो बहुत ही हृदय विदारक घटना जैसे उनके दिल पर बीत जाती है और बहुत ही दुखी होते हैं। ऐसा दुख कि उनका सीना फाड़ गया। उनकी माँ ही नहीं मरी थी, उनको लगा कि हमारी मातृभूमि मर गई। उनकी माँ उनकी बहुत प्रेरणा स्रोत थी। कहा जाता है बचपन में कि शीतलापाल जी जब छोटे से थे, खेला करते थे, तो गाय के बछड़ों के साथ अपनी दौड़ लगाते थे और उनकी माँ
उन बछड़ों के साथ जब वो दौड़ के आते थे, तो जैसे बछड़े को गाय दूध पिलाती है और प्यार करती है, तो उनकी माँ भी उसी तरह अपने बेटे को अपने दोनों हाथों से बाहों में, गोद में लपेट लिया करती थी। तो शीतलपाल को अंग्रेजी सेना के खिलाफ बदला लेने के लिए आग लगी ही थी, और उस आग को बुझ ही नहीं रही थी, कोई बुझा ही नहीं पा रहा था। उनको ये लग रहा था कि अंग्रेजी सेना जहां मिले मैं वहीं पे उसे मार डालूं। ऐसा हो गया था। इसी बीच शीतलपाल को झूरी सिंह का सहयोग मिलता है, और वह एक दिन अपने साथियों के साथ, यानी झूरी सिंह और शीतलपाल, पाली गोदाम पर पुनः हमला बोल देते हैं, और यह हमले में शीतलपाल अपने निहत्थे, अपने केवल हाथों से अंग्रेजी सेना के 4-4 सैनिकों को अकेले मारा किया करते थे। उनको ऐसा मारा किया करते थे कि उनको भागने की फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके अंदर आग तो कुछ और लगी हुई थी। इसी बीच पाली में खलबली मच गया, और पाली गोदाम के अंदर जितने भी सैनिक थे सब अफरा-तफरी में भागने लगे, और ऊधम सिंह, झूरी सिंह के जो भाई थे, उनकी याद में झूरी सिंह ने भी सैनिकों पर गजब की अपनी तलवार भाजने लगे, गजब की अपने भाला को चलाने लगे, जिससे सब लोग तहस-नहस करते हुए भागने पर आने लगे। लेकिन उसी समय पाली गोदाम में सैनिकों में अफरा-तफरी देख विलियम रिचर्ड मूड वहाँ का मजिस्ट्रेट था। वे आनन-फानन में अपना जान बचाने के लिए अपनी घोड़ी पर बैठकर पाली गोदाम से भागने लगता है। तब तक झूरी सिंह ललकारते हैं, शीतल, अरे देखो मुरवा भागने न पाए, उसको चाहे जैसे पकड़ो, क्योंकि वह हमारे भाई उधमन सिंह, संग्राम सिंह और एक साथी को इसी की वजह से फांसी लटकाया गया था। पकड़ो शीतल, कहीं अब भाग न जाए। और वह उछलकर अपनी घोड़ी पर बैठकर भागने लगता है, लेकिन शीतल भी किसी से कम नहीं थे। वे लग्गी के भरोसे से ही पाली गोदाम की दीवार को छलांग कर दौड़ते हुए मूर को, विलियम रिचर्ड मूर को अपनी लग्गी से फंसाकर खींच लेते हैं, और उसका गर्दन कट जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर के छपटियाने लगता है। तब तक झूरी सिंह पहुंचते हैं, बचे हुए गर्दन को अपनी तलवार से बाल देते हैं, और उसकी गर्दन को लेके वे चल देते हैं। रहा नहीं गया, उसी बीच उन्हें मालूम चला कि अंग्रेजी सेना की कुछ टुकड़ियां ज्ञानपुर पोखरी के पास हैं। वे अपने घर से टंगारी, लग्गी और गोजी लेकर ज्ञानपुर की तरफ चलने के लिए अग्रसर हुए। तब तक उनकी धर्मपत्नी जी उनका पांव पकड़ के रोने लगती है कि नहीं, आप मत जाइए। ऐसे कितने बहनों को ये अंग्रेज लोग, कितनी माओं को ये अंग्रेज लोग मार डालेंगे, तुम तो समझो कुछ, तुम हमारी अर्धांगिनी हो। तब वे जाके शीतलपाल जी का पैर छोड़ती हैं, और शीतलपाल जी दौड़ के जाने लगते हैं, तो वे बोलती हैं नहीं, रुकिए रुकिए। तो वे जाती हैं घर में, पूजा जहाँ करती हैं वहाँ से चंदन लाके शीतलपाल जी के मत्थे पर टीकती हुई एक पत्नी अपने पति को युद्ध करने के लिए जैसे भेजती है, उसी तरह उनकी पत्नी उनको विदा करती है, और शीतलपाल जी अपना गोजी, लग्गी और टंगारी लेके ज्ञानपुर पोखरे पर पहुंचते हैं। अकेले ही नौजवान उन अंग्रेजी सैनिकों को मार के गिराने लगता है, अंग्रेजी सैनिकों में खलबली मचा देता है। लेकिन अंग्रेजी सैनिक अधिक होने के कारण लड़ते लड़ते शीतलपाल जी थक जाते हैं, और वहीं पर अंग्रेजी सैनिक उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। शीतल की गिरफ्तारी की खबर जब सब लोग सुनते हैं, तो पूरा हाहाकार मच जाता है। पूरा ज्ञानपुर, भदोही, जौनपुर, जंगही, हड़िया, मिर्जापुर में सन्नाटा छा जाता है। शीतलपाल महान वीर क्रांतिकारी योद्धा हमारे ऐसे थे जिनकी वीर गाथा को छुपाई गई। कहा जाता है कि शीतला की बात दबाई गई, कहा जाता है शीतला की कहानी दबाई गई, कहा जाता है शीतलवा को दबाया गया और किसी की अफवाह उड़ाई गई। कहानी कुछ और थी, कहानी सुनाई कुछ और गई। शीतलपाल को अरेस्ट कर लेते हैं अंग्रेज। इधर स्वतंत्रता संग्राम के अग्रज रहे उधमन सिंह, संग्राम सिंह को बताया जाता है कि अंग्रेज लोग समझौता के तहत बुलाकर फांसी की सजा दे देते हैं। उनके भाई झूरी सिंह भागा भागा फिरते हैं, और वे अपने बहनोई की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाते हैं। शीतलपाल और झूरी सिंह की गिरफ्तारी जब हो जाती है, उन पर मुकदमा चलता है, और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत निर्मम फांसी दी गई थी शीतलपाल को। गोपीगंज के पास इमली के पेड़ पर उनकी लाश को लटका दिया गया था।
भारत के लाल भदोही की माटी की शान, भारत के लाल भदोही की माटी की शान, महान क्रांतिकारी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी श्री शीतलपाल जी 23 फरवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा गोपीगंज में इमली की पेड़ पर फांसी पर झुला दिए जाते हैं। फांसी की घटना पूरे काशी क्षेत्र, मिर्जापुर मंडल, हड़िया, जंघई, जौनपुर तक ऐसी फैली कि सभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले हमारे वीर क्रांतिकारियों के अंदर एक सन्नाटा सा पसर गया। उनके अंदर एक भय सी हो गई। उनके अंदर जैसे कोई अग्रहणी अब नहीं रहा, जो अब उनको अग्रहणी करके, मार्गदर्शन करके आगे 1857 की क्रांति का संचालन करे। इधर झूरी सिंह को भी ओझला पुल मिर्जापुर के पास कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाती है। इधर शीतलपाल की फांसी के बाद शीतलपाल के समाज में जो खौफ बैठ जाता है, आजाद भारत 1947 में भी वह खौफ भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय हमारे दादाजी के चचेरे भाई स्वर्गीय जगदेव पाल जी चिल्ह थाने में नजीर पोस्ट पर तैनात थे। पहले थाने में एक नजीर पोस्ट हुआ करता था, शायद वो लेखा जोखा का काम करता था। वह बताते थे कि जब देश में संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1951 में, तो उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को लाभ देने के लिए यह बात कही गई थी कि मजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बागी लोग थे, वीर योद्धा लोग थे, वे स्वतंत्रता संग्राम रजिस्टर में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। उस समय भी लोग समाज में डरा और दहशत जैसा फीलिंग करते थे और अपने को मतलब रजिस्टर्ड में नाम लिखवाने के लिए डरते थे। रजिस्टर्ड में नाम नहीं लिखवाएं, ये कहा करते थे। रजिस्टर्ड में नाम स्वतंत्रता सेनानियों में अपना नहीं लिखवा पाए, ये मलाल आज तक है हमको कि इतना समाज डर गया था। दोस्तों, समाज अंग्रेजों से नहीं डरा था। दोस्तों, अंग्रेजों के जो सिपाही थे ना, वे हमारे भाई बड़े वर्ग के लोग ही थे। वे लोग डरा के रखे थे, वे लोग धमका के रखे थे, वे लोग चाहते थे कि ये लोग ऐसा न करे। और आज आप देखेंगे तो वही लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उन्हीं लोग का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। ये कितनी भूल है, कितनी मलाल है। कहा जाता है शीतला की घटना छुपाई गई, अफवाह किसी की उड़ाई गई। शीतला की घटना, शीतला के करतूत छुपाए गए, घटना यानी शीतला के द्वारा किए हुए कार्यों को छुपाए गए और अफवाह किसी के नाम की उड़ाए गए। कहानी और कुछ थी और कहानी सुनाई कुछ और गई। दोस्तों, ऐसा शीतला पाल जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब